मंगनी की रस्म के लिए बात हो रही थी, मगर भाई ने मंगनी में वक्त ज़ाये करने को बेहतर न जाना और उम्मी से बोले, उम्मा, क्या खबर मुझे सऊदी अरब जाना पड़ जाए। कंपनी वालों का ऐसा ही इरादा है, लिहाजा आप वक्त ज़ाये न करें और जल्दी मेरे सिर पर सहरा देखने का अरमान पूरा कर लें। तभी उम्मा ने मंगनी की बजाय शादी की तारीख मांग ली। वो लोग भी शायद मंगनी के इखराजात से बचना चाहते थे। यूं 1 माह बाद सूफिया मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। वो वाकई अच्छी लड़की थी। मेरा भाई इससे शादी करके बहुत खुश था। सूफिया ने उन्हें ऐसी कदर व इज्जत और इतना प्यार दिया कि शायद ही किसी खुश किस्मत को ऐसा प्यार नसीब हुआ हो। शादी के 8 दिन बाद दोनों हनीमून मनाने चले गए। इस तरह घूम फिरकर 15 दिन होंगे बाद घर पहुंचे। इसी शाम भाई सूफिया को लेकर उसके मेके वालों से मिलाने गए। तभी उनकी साली ने बताया कि आरिफ भाई, हमारी उम्मी ने शादी दफ्तर खोला है। वो किसी के घर इस सिलसिले में अपनी मिलने वाली को लड़की दिखाने गई हुई हैं। ये सुनकर भाई सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताली ने हमारी सास को किया नहीं दिया, फिर उन्हें ऐसा कारोबार खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर ये समाजी खिदमत करनी ही थी तो खामोशी से बला मुआवजा की जा सकती थी। शादी दफ्तर खोलकर तशहीर की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर भाई को गुस्सा आ गया और वो जज्बाती हो गए। अभी वो उस कैफियत में बैठे हुए थे कि सास साहबा तशरीफ ले आए। बेटी और दामाद को घर में देखकर खुश हो गईं, मगर आरिफ भाई का मूड ऑफ हो चुका था। सास ने पूछा, क्या बात है आरिफ, क्यों इस तरह मुन्ना लटकाए बैठे हो। उनका ये कहना था कि भाई ने सास और साली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बोले, आप इज्जतदार होकर दूसरों के दरवाजे पर भटकती हैं। क्या घर में इज्जत से बैठना आपके लिए मुश्किल है। सब कुछ तो है अल्लाह का दिया आपके पास, फिर चंद टक्कों के लिए दूसरों के हमराह फिरना क्या आपको अच्छा लगता है। इसमें कौन सी शान बढ़ती है कि आपने शादी दफ्तर खोल लिया है। गरज जो उनके मन्ना में आया कह दिया। हालांकि उन्हें कोई हक नहीं था कि वो इस तरह अपनी खुश दामन के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करें। उन्हें तो अपनी बीवी से गरज होनी चाहिए थी। दामाद की तरफ से उन सब एतराज़ात के इजहार पर आंटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी वालदा साहबा को बुलाकर खूब सुनाए। कहने लगे, आरिफ को हमारे मामलात में अपनी राय, अपनी पसंद को मुसल्लत करने से कबल सोचना चाहिए था। अव्वल तो उसे दखल अंदाजी ही नहीं करनी चाहिए थी।